नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो आपके लिए लेके आए वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उनके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है। आज का वीडियो उनके लिए एक रामबाण वीडियो है जिसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं अपन। और डिटेल में कंसल्ट करने वाले कई बच्चों ने इसके बारे में मुझे बताया जो ऑफलाइन तैयारी करते हैं या फिर ऑनलाइन मेरे से कंसल्ट है, तो उन बच्चों ने मेरे को बताया कि सर इसके ऊपर भी आप वीडियो बनाइए। तो हम इस प्रकार से पढ़ते पढ़ते कई बार डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो उसी के लिए आज एक शानदार वीडियो आपके लिए लेके आए। इस वीडियो को एंड तक सुनिए। आप अगर अच्छे सुनते हो तो आपके एग्जाम की तैयारी करने में तो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी और आप आसानी से आपके गोल को जो आपने बनाया है, आप किसी से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे पटवारी से लेकर आईएएस की या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उस गोल को आप अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं अपन। अब बात करते हैं आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो सफलता के दो ही मंत्र है दोस्तों, एक तो आपकी सकारात्मक सोच होना चाहिए और एक निरंतर प्रयास करते रहो। सिंपल सी बात है ना। सकारात्मक सोच, एक बात गांठ बांध लेना कि हमेशा कभी भी दिमाग के अंदर नेगेटिव धारणा बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। नेगेटिव सोच दिमाग के अंदर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। अगर नेगेटिव सोच आपके दिमाग में आ जाती है तो नेगेटिव बातें घर घर जाती है दिमाग के अंदर। तो ये अपने आसपास जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं तो ऐसा एनवायरनमेंट बनाइए तो जहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो, मतलब पॉजिटिव लोग रहते हो जो नेगेटिव बातें नहीं करते हो। ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं रहते हो जैसे आप एग्जाम की तैयारी करो और आपका रूममेट ऐसा हो जिस प्रकार की बातें करता हो। जैसे आपने किसी एग्जाम का, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और एसएससी में मान लो किसी बच्चे ने आपसे बोल दिया कि आपके रूममेट ही है कि वहाँ तो 1 करोड़ बच्चे फॉर्म भरते हैं, तेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या, तू क्यों मेहनत कर रहा है। इस प्रकार की डिमोटिवेट करने वाली बातें अगर करता है कोई भी, तो ऐसे लोगों से सावधान रहे भी है। अगर वास्तव में नेगेटिव बातें करने वाले बच्चों से अगर आप दूर रहते हैं, इस प्रकार के लोगों से दूरी बना लेते हैं, तो आपकी सिलेक्शन की प्रायिकता सबसे पहले 100% बढ़ जाती है दोस्तों। तो ऐसे लोग अगर आपको परिवार में दिखाई दे, दोस्तों में दिखाई दे, आसपास दिखाई दे या कोचिंग के आसपास जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ दिखाई दे, तो ऐसे लोगों से दोस्ती बिल्कुल भी ना करें जो नेगेटिव बातें करते हैं। तो हमेशा ऐसे एनवायरनमेंट में रहे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है सिलेक्शन होने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है पॉजिटिव एनवायरनमेंट, है ना। पॉजिटिव माहौल होना जरूरी है, सकारात्मक माहौल होना जरूरी है। और जब तक सकारात्मक माहौल नहीं होगा, आपके जो सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी है वो नहीं होगी दोस्तों, और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं किसी भी एग्जाम में और आपने गोल बना लिया और आप चाहते हैं कि मैं तब तक तैयारी करूँगा जब तक इस एग्जाम में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं पोस्ट हासिल नहीं कर लेता। अगर ऐसा आपने गोल बनाया है तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो नेगेटिव बातें करते हैं, नेगेटिव एनर्जी वाले लोग हैं, उनको आसपास बिल्कुल भी नहीं होने देना है। अगर कोई भी नेगेटिव बात करने वाला, अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं, बड़ा टाइम दे रहे हैं सब्जेक्ट को और अच्छा टाइम निकाल भी रहे हैं, और उस टाइम पर अच्छी तैयारी उनके बीच में कोई ऐसा दोस्त मिलता हो जो नेगेटिव बातें करता हो, जिसने कह दिया 1 करोड़ बच्चे हैं, कैसे सिलेक्शन होगा, ऐसी बातें कर दी, तो वो बातें भले ही आपके दिमाग में उस टाइम पर नहीं आई, लेकिन 1-2 दिन बाद आपके दिमाग में आने लगेगी, फिर 1 बार आएगी, फिर 2 बार आएगी, ऐसे दिन भर आपके दिमाग में वही बात चलती रहेगी। तो कहीं ना कहीं तो नेगेटिव एनर्जी आपके दिमाग में घुसती रहेगी और नेगेटिव एनर्जी का संचार होगा आपके बॉडी के अंदर, और आपके बॉडी के अंदर नेगेटिव एनर्जी बढ़ती जाएगी। आपके बॉडी के अंदर नेगेटिव एनर्जी बढ़ती जाएगी तो आप नेगेटिव सोच होगी, आपकी नेगेटिव सोच होगी तो आपका जो पढ़ने की जो स्पीड है, दिन में अगर आप 12 घंटे आप पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ने की जो स्पीड हो कम हो जाएगी आपको, कि ज़्यादा पढ़ के भी क्या करना है, ऐसा आप सोच लेंगे। तो जो पढ़ने की स्पीड आपकी कम हो जाएगी, आप कम पढ़ेंगे तो आपका जो प्रैक्टिस है वो कम रह जाएगी, और प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी जो चाहते हैं वो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी तो एग्जाम के अंदर जब आपका एग्जाम होगा तो पूरे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, और पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे तो आपका सिलेक्शन की प्रायोरिटी कम हो जाएगी और आपका सिलेक्शन नहीं होगा दोस्तों। तो आपका सिलेक्शन टोटली डिपेंड करता है आपकी सकारात्मक सोच पर। अगर सोच आपकी नकारात्मक होती है तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्तों। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपका आसपास का माहौल जो सकारात्मक बनाइए, पॉजिटिव बनाइए, ऐसे दोस्तों को दूर रखिए। अगर आपके ऐसे दोस्त तो आज ही उन दोस्तों को दूर कर दीजिए जो नेगेटिव बातें करते हैं, चाहे वो भाई क्यों ना हो आपका, चाहे दोस्त हो, चाहे आपके घर वाले क्यों ना हो, या कोई भी ऐसी नेगेटिव बातें करते हैं। तो आपको अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन चाहिए तो नेगेटिव बात करने वाले लोगों के आसपास बिल्कुल भी नहीं रहना है, और अपनी तैयारी में निरंतर प्रयास करते रहना। कंटिन्यू अपना गोल देखते हुए उसके अकॉर्डिंग से आपको तैयारी करनी है। अगर आप पटवारी की तैयारी करनी है तो उसके अकॉर्डिंग से तैयारी कीजिए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें तो फिर यूपीएससी के हिसाब से तैयारी कीजिए। मतलब जिस एग्जाम के हिसाब से आप तैयारी कर रहे हैं उसी एग्जाम के हिसाब से आप प्रॉपर तैयारी कीजिए और अपना गोल बना के स्टेप बाय स्टेप आप तैयारी करेंगे तो आपका जो गोल है वो आपको 100% मिलेगा, मेरी गारंटी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, और निरंतर प्रयास करते रहिए, तब तक करते रहिए धैर्य बनाकर, जब तक जो गोल आपने बनाया उसमें आप सफल नहीं हो जाओ। तो निरंतर प्रयास तो जरूरी है। तो सफल होने के 2 ही मंत्र दोस्तों, सकारात्मक सोच रखकर निरंतर प्रयास करते रहो। सकारात्मक सोच रखो और प्रयास को आप निरंतर करते रहो। अगर आप सकारात्मक सोच रखेंगे, प्रयास निरंतर करते रहेंगे तो सिलेक्शन की प्रायोरिटी अपना आप ही बढ़ जाएगी, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगी और पॉसिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी रहेगी एग्जाम के अंदर आप, और काफ़ी अच्छे से सीख पाएंगे दोस्तों। तो मैं एक ही बात कहूँगा, अगर आपके आसपास ऐसे लोग रहते हैं तो सबसे पहले उनको दूर हटा दीजिए और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू जो बेस है आपको बनाए रखें
और आप सिर्फ अगर कोचिंग जाते हैं तो कोचिंग से घर से कोचिंग, इतना ही माहौल होना चाहिए। अपना टारगेट फिक्स कर लीजिए आप। अगर आपको मान लो किसी दिन खेलना है तो फिर उस दिन खेलिए आप, फिर टोटली मन से खेलिए जिस दिन आपको, यार लेकिन किताबों के बारे में सोच रहे हैं आप, अगर खेल रहे हैं तो टोटली खेलने का मन में बनाइए ताकि बॉडी स्ट्रेस फील हो जाए, स्ट्रेस फ्री हो जाए। स्ट्रेस दिमाग में बॉडी में नहीं होना चाहिए। और अगर आप पढ़ रहे हैं तो फिर पढ़ने का काम होना चाहिए, उस टाइम पे खेलने या अदर और भी यादें बातें नहीं आना चाहिए। और ज़्यादा कोशिश करो कि आपको मोबाइल से ज़्यादा दूरी बनाइए आप। अगर आप पढ़ने से रिलेटेड चीज़ें देख रहे हैं और सीखने से रिलेटेड चीज़ें तो अच्छी बात है, लेकिन आप अगर ये इंस्टाग्राम पर रीलें बना रहे हैं और बहुत सारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों में, तो ये काम बिल्कुल ना करें आप। और आप सिर्फ पढ़ने से रिलेटेड चीज़ें मोबाइल में देखें और मोबाइल से ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखें ताकि आपके एग्जाम के सब काफ़ी पॉसिबल बन सके और काफ़ी अच्छे से सिलेक्शन हो सके दोस्तों आपको। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, सोच को दिमाग में सकारात्मक रखो। अगर सोच सकारात्मक रहेगी तो आप सोच सकारात्मक बढ़ेगी और एक आपकी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती जाएगी शरीर के अंदर। और जितनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी शरीर के अंदर तो आपका दिमाग ये कहेगा मेरा सिलेक्शन हो सकता है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। जब एग्जाम आप देंगे तो आपको लगेगा हाँ यार मैंने सब कुछ कर दिया, मुझे सब कुछ आता है। क्यों आता है? क्योंकि आपने पिछले साल भर से आपने पॉजिटिव सोचा है, नेगेटिव बात आपके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप पढ़ते हैं तो मेरी गारंटी आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। जिस भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं उसके लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ रीजनिंग पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और इसी प्रकार बेहतरीन मोटिवेशनल वीडियो मैथ और रीजनिंग के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पर बड़े रहिए। और इसी प्रकार से और भी वीडियो आपके लिए डेली आते रहेंगे दोस्तों, और मिलते रहेंगे ठीक शाम को 6 बजे इसी चैनल पर दोस्तों। धन्यवाद।